कुछ लोगों का कहना था कि प्यारे लाल जी तो एक ठेकेदार हैं। यहाँ बात करते करते मैंने शर्मा जी की आंखों से आंसू टपकते देखे। मैं असेंबली के अंदर इंद्रवाल की आवाम के लिए झोली फैलाई कि शेर इंद्रवाल जब असेंबली में गरजे और बरसे तो उन लोगों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा लगा। आपके स्कूल सुधारे जाएंगे, आपकी सड़कें सुधारी जाएंगी। कब तक रोकेंगी अरबाबे सितम राह मेरा, कब तक रोकेंगी अरबाबे सितम राह मेरा, मैं सदाकत हूँ है वक्त मेरा आने वाला। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। साथियों, मैं चौधरी मोहम्मद सलीम भुमला, ब्लॉक छात्रों, आज आप सभी दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों के सामने रूबरू हुआ हूँ पहली दफ़ा, क्योंकि पहली दफ़ा इंद्रवाल की तारीख में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं आप साथियों के रूबरू हूँ और इस काम के पीछे जिस आदमी का, जिस शख्स का हाथ है, उनका शुक्रिया अदा करूं। मेरी मुराद जनाब एमएलए इंद्रवाल प्यारे लाल शर्मा जी से है। 77 साल लग गए इंद्रवाल को अपना नुमाइंदा चुनने में, और अल्हम्दुलिल्लाह से जब इंद्रवाल की गरीब आवाम ने अपने रहनुमा, अपने लीडर को चुना तो इंद्रवाल की आवाम को पता चला कि उन्होंने एक सही आदमी को चुना है। साथियों, कुछ लोगों का कहना था कि प्यारे लाल की गाड़ी में जो लोग सवार हैं ये खतरे में हैं, क्योंकि उनका कहना इस तरह से था कि प्यारे लाल की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि प्यारे लाल जी तो एक ठेकेदार हैं और ठेकेदार को क्या मालूम कि असेंबली में क्या बात की जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि प्यारे लाल जी जीत तो गए, लेकिन अब इंद्रवाल की बात असेंबली में कौन रखेगा। मैं आज उन सभी लोगों को एक ही जवाब देना चाहता हूं कि प्यारे लाल जी, जिनको मैं अपने दिल से कहना चाहूंगा कि शेर इंद्रवाल जब असेंबली में गरजे और बरसे तो उन लोगों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा लगा। उनको एहसास हुआ कि नहीं, इंद्रवाल की आवाम ने अपने बेहतरीन लीडर को चुना है। इंद्रवाल पे जिन भी लोगों ने हुकूमतें की, काबिज रहे, इंद्रवाल पे 18-18 साल काबिज रहे, 12-12 साल काबिज रहे, उन लोगों ने किया ही क्या। इंद्रवाल के गांवों के अंदर आज भी रोड नहीं है। इंद्रवाल के गांवों के अंदर आज भी बिजली के खंभे लकड़ियों के हैं। इंद्रवाल के गांवों के अंदर आज भी स्कूलों में बच्चे बोरियों पे बैठते हैं। खुशी इस बात की हुई कि पहली दफ़ा इंद्रवाल की बात असेंबली में बेबाकी से की गई। पहली दफ़ा इंद्रवाल की बात असेंबली में इस तरह से रखी गई जिसमें अपना मकसद ना हो। मैं दिल से पूरे इंद्रवाल की तरफ से प्यारे लाल जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने पहली दफ़ा हिस्ट्री कायम करी, तारीख रकम करी, जिन्होंने असेंबली के अंदर इंद्रवाल की आवाम के लिए झोली फैलाई। और इस सब से बढ़कर इंद्रवाल की एक ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही खस्ता हाल कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, गुज्जर कम्युनिटी, उनकी बात जनाब प्यारे लाल जी ने की। पहली दफ़ा इंद्रवाल के गुजरों का नाम असेंबली में लिया गया। इसके लिए मैं प्यारे लाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे इंद्रवाल के गुजरों की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंद्रवाल की आवाम से कहना चाहता हूँ कि इंद्रवाल की आवाम को बहुत मुबारकबाद हो, जिन्होंने प्यारे लाल जी को चुना। उन्होंने एक सही आदमी को चुना है, उन्होंने एक सही नुमाइंदे को चुना है, उन्होंने उस आदमी को चुना है जिसको दौलत का कोई शौक नहीं, जिसको दौलत की कोई लालच नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी दौलत, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी, अपना घर बार बालाए ताक रख के सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए लड़ने के लिए निकला हुआ है, और वो लड़ रहा है।
साथियों, प्यारेलाल शर्मा जी किसी तारीफ के मोहताज तो है नहीं। प्यारेलाल शर्मा जी वो हस्ती हैं जो अपने आप में एक ब्रांड हैं, जिनकी अपनी एक कंपनी है, जिनके साथ हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। ये सब छोड़ छाड़ के वो इंदरवाल के गरीब लोगों की खिदमत के लिए जब मैदान में उतर पड़े, जब मैदान में आ गए, तो हम लोग भी उनके साथ हर गांव हर जगह पहुंचे, कैंपेन की। तो मैं ऐन शाहिद हूं कि बहुत सारी जगह मैंने ऐसी भी पाई जहां बात करते करते मैंने शर्मा जी की आंखों से आंसू टपकते देखे। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्यों ऐसा, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समझ सकता हूं इन लोगों की तकलीफ को, ये किन तकलीफों से गुजर रहे हैं ये लोग, इन लोगों पे कितना जुल्म ढाया गया है। ये अभी सलीम तुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इन लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे वो दिन भी याद है जब प्यारेलाल शर्मा जी के चाचा की वफात हो गई। एक तरफ से उनके चाचा की वफात, लेकिन दूसरी तरफ से वो अपने वादे की पाबंदी के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए वाड़वन पहुंच चुके थे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा पेश आने के बाद कोई और लीडर अवाम की खातिर निकलता। ये पहले और वाहिद शख्स हैं जिनको मैंने देखा कि वो दर्द लेके इंदरवाल के लोगों का चले हैं, और कल उसका नतीजा भी आप लोगों ने देख लिया। मैं इंदरवाल के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र रखिए, तहम्मुल रखिए, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, आपके स्कूल सुधारे जाएंगे, आपकी सड़कें सुधारी जाएंगी, आपके स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, इस गरीब आवाम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमने उस शख्स को भेज दिया है उस मकाम पर जहां हमें आज से 25 या 30 साल पहले किसी को भेजना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हम पे कुछ लोग ही ऐसे काबिज थे जिनको शायद प्यारेलाल जी के अलावा कोई और हटा भी नहीं सकता था। चलो, बहुत शुक्रिया सभी इंदरवाल की आवाम का जिन्होंने इस जंग में, जिन्होंने इस लड़ाई में प्यारेलाल जी का और हम सबका साथ दिया। मैं एक बार फिर से प्यारेलाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंदरवाल की आवाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे हीरो को, ऐसे शेर को जिता कर असेंबली तक पहुँचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।